मैं तो बनूं इस जोगन ला 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 हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, और ये खिलाड़ी वो बनता है जो वाकई में ज़िंदगी को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी रखता है। अब ये कैपेसिटी हम बिल्ड कैसे करें? ये कैपेसिटी आपको अपने अंदर से जो डिज़ायर है, वो डिज़ायर आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। वो डिज़ायर आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। कुछ करने की प्रबल इच्छा वो आपको अंदर से कुछ ऐसा करने के लिए विवश करती है जिसके सामने सारी ताकतें आपकी नीचे गिरती हुई प्रतीत होती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज देन दोपहर में 2 बजे आपको या 1 बजे सोने की प्रबल इच्छा होती है, और उस वक्त आप सोएंगे ही सोएंगे। तो अगर मेरे साथी या मेरे जैसा कोई आपको आकर के ये बात बोले 1 बजे दोपहर में, जब आपकी सोने की प्रबल इच्छा है और उस वक्त आप सोते ही सोते हैं, ये डिसिप्लिन पिछले करीब करीब आप 5 से 7 साल से फॉलो करते आए हैं इस बात को। कोई भी बंदा आकर अगर आपको ये बात आकर के बोले कि मेरे साथ चलिए वहाँ पे कोई काम है, तो क्या आप चलने के लिए तैयार होंगे? नहीं। और अगर और कोई बंदा बोले तो भी नहीं। तीसरा कोई बंदा बोले उसको भी मना करेंगे। तो मतलब वहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे। तो वो डिसिप्लिन आपका गलत है। मतलब वहाँ पे जो आपका अनुशासन है आपके स्टैंड पॉइंट से सही है, बट एज अगर कोई बंदा बुला रहा है, अगर कहीं पे जाने की आपको वास्तव में नीड है और वहाँ पे आप जाने से इनकार कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा? वहाँ पे यही हो रहा है भाई, आप कहीं ना कहीं उनका सम्मान नहीं कर रहे। लेकिन अगर इसी के उलट 1 बजे कुछ ऐसी घटना घट जाए जहाँ पे जाना यू हैव मस्ट नीड, आपका जाना बेहद ज़रूरी है। सपोज देन आपके छोटे बच्चे हैं जो स्कूल से आते हैं और 1 बजे उनकी बस आएगी, तो मतलब कल से उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया है, अब 1 से 1:30 बजे के बीच उनकी बस आएगी। तो अब बताइए, आप 1 से 1:30 बजे की या 2 बजे के टाइम पीरियड में सो जाएंगे, या उनको लेने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा तो वहाँ पे जाएंगे? बताइए, आप स्कूल जाएंगे ही जाएंगे उनको लेने के लिए। तो वहाँ पे क्या चीज़ काम कर रही है? एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक, एक स्ट्रॉन्ग वजह काम कर रही है उस काम को करवाने के लिए। सोना तो आसान था, बट वहाँ पे औरों के साथ जाना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। वहाँ पे नहीं भी गए तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग वजह थी, स्कूल जाना था, बच्चों को लेकर के आना था, तो वहाँ पे वो डिसिप्लिन सिर्फ आपसे आप ब्रेक करवा सकते हैं। मतलब आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। वहाँ पे क्या चीज़ काम कर रही है? एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक काम कर रहा है। ऐसे ही हमारी लाइफ में अगर जिस भी फील्ड के लिए हम जो काम करना चाहते हैं, हमारी चाहत समय के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन अगर दृढ़ संकल्प
मजबूत हो, उसका बेस मजबूत हो, उसकी तैयारी अगर एक ज़बरदस्त लेवल की हो, तो वहाँ से आपको कोई नहीं डिगा सकता, XYZ कोई भी नहीं। इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, कोई भी चीज़ मैं मेरी रियल लाइफ से सीखने का प्रयास करता हूँ और इसी चीज़ को समझाता हूँ कि आपका बेस मजबूत होगा तो किसी के बाप में दम नहीं भाई आपको हिला सके। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद एक मेन चीज़ बताऊँगा जो मैंने सीखी। अंगद को जानते होंगे आप, जो रामायण के समय की एक बेहतरीन बात थी। उसने ओपन चैलेंज किया था भरी लंका में कि अगर कोई भी मर्द ऐसा है जो मेरी जंगा को हिला सके इस सभा से, या जिस जगह मैंने मेरा पैर रखा हुआ है, इस पैर को अगर यहाँ से कोई हिला सके तो मैं माता सीता को पूरी ज़िंदगी भर के लिए यहीं पे लंका में रहने के लिए छोड़ दूंगा और हमारी सेना हमारे देश वापस निकल जाएगी। अब सोचो उसका जो दृढ़ विश्वास था, वो कितना स्ट्रोंग था। अब वो स्ट्रोंग क्यों हुआ? उसकी तैयारी, उसका बेस स्ट्रोंग था। क्यों? करने की लॉजिक स्ट्रोंग थी उसके पास, बोलने की कला, बोलने का जो उसकी बोलने की जो लॉजिक वाली बात थी वो स्ट्रोंग थी। और वो बोलने की जो लॉजिक वाली बात थी वो स्ट्रोंग क्यों थी? वो इसलिए थी उसका बेस बहुत ज़बरदस्त था, उसकी तगड़ी वाली ताकत थी उसकी जंघा में, उसके थाइज में, और उस भरी लंका में कोई भी बंदा उसकी जंघा को हिला ही नहीं पाया। तो वहाँ पे क्या था? उसका दृढ़ विश्वास। अब उस दृढ़ विश्वास कब बनता है? जिस प्रोफेशन पे आप लगातार काम करते रहते हैं, उस कंसिस्टेंसी से आपका बिलीव सिस्टम क्रिएट होता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। ठीक है, अब इसको मैं एक रियल लाइफ के मेरे एक्सपीरियंस से जॉइंट करके बताता हूँ। आज की सच बात होगी ये, मैं मेरे स्टूडियो में कंप्यूटर वर्क कर रहा था, वहाँ पे एक चींटी थी और वो चींटी चल रही थी उस मेरे टेबल पे। तो मैंने क्या किया, मुझे ऐसा लगा भाई इसको अगर मैं अंगुली से नीचे की तरफ गिराऊंगा तो शायद वो मर जाएगी, क्योंकि उसमें जान इतनी सी आती है, इतनी सी हम में होती है, बट हमारा बॉडी थोड़ा बड़ा है इसलिए हमें इतनी सी जान नहीं दिखती। तो मुझे लगा अगर मैं इस चींटी को अगर अंगुली से फेंकने का प्रयास करूंगा तो शायद वो मर जाएगी। तो मैंने क्या किया, उसको फूंक से मारने का, मतलब सॉरी मैं बताऊँगा, फूंक से नीचे की तरफ पुश करने का प्रयास किया। लेकिन उस वक्त मेरे को एक चीज़ बहुत बड़ी सीखने को मिली। मैं जब भी मतलब फूंक मारता, हवा का प्रेशर क्रिएट करता, तो वो क्या होती, चींटी रुक जाती। एक बार किया रुक गई, 2 बार किया फिर से रुक गई, 3 बार किया फिर रुक गई। तो मुझे वो चीज़ ज़बरदस्त तरीके से उस चीज़ ने मुझे अचंभित किया, यार ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने एक बार नहीं कम से कम 20 बार ये चीज़ ट्राई करी होगी। जब भी मैं पुश करूं, मुंह से हवा का थोड़ा दबाव बनाऊं उसको नीचे की तरफ पुश करने के लिए, बट वो नहीं जा रही थी। और जब यही सेम चीज़ मैंने मेरे जहाँ मैं खाना खा रहा था, वहाँ पे एक चींटी थी जो मेरे प्लेट के पास थी, तो मैंने वहाँ पे फूंक मारा तो वहाँ पे वो ईजिली आराम से वहाँ से खिसक गई, मतलब पीछे की तरफ वो धकेल दी गई। और जब दोनों चीज़ों को मैंने आत्म मंथन किया तब एक बहुत बड़ी चीज़ निकल कर के आई। जिस टेबल पे जिसमें मेरे कंप्यूटर वर्क पे बैठा था, उस टेबल पे क्या है कि नीचे की तरफ एक, जिसको हम बोलते हैं, एक कपड़ा लगा हुआ था, जिसको हम बोलेंगे बेड शीट, वो लगा हुआ था। और वहाँ पे जब भी मैं प्रेशर कर रहा था, हवा का प्रेशर डाल रहा था, वहाँ पे चिट क्या ग्रिपिंग कर रही थी, नीचे की तरफ ग्रिप बना रही थी। तो उससे क्या हो रहा था, वो अपना बेस मजबूत रख रखा था उसने। तो उससे अगर मैं उसको फेंकने का प्रयास कर रहा था बट वो नहीं जा पा रही थी। लेकिन इसी के अपोजिट जब मैंने उसी चीज़ को सेम रिपीट किया फर्श पे, तो वहाँ पे चींटी पीछे की तरफ आराम से धकेल दी गई। ऐसा क्यों हो रहा था? चींटी तो सेम थी, हवा का प्रेशर भी लगभग मैं सेम ही दे रहा था, बट ऐसा क्यों हो रहा था? इन दोनों चीज़ों में एक सबसे बड़ी चीज़ हमें निकल करके हमें एक चीज़ सिखाती है। वहाँ पे चींटी क्या ग्रिपिंग कर रही थी टेबल के ऊपर जहाँ पे कपड़ा लगा हुआ था, और फर्श पे ग्रिपिंग करने के लिए नीचे कपड़ा नहीं था। तो वहाँ पे दोनों चीज़ों में एक चीज़ निकल करके आती है, और वो सबसे बढ़िया यही है
अगर आपका बेस मजबूत है, अगर आपका बेस मजबूत है तो बाहर से चाहे कितनी भी ताकत आपको दे दी जाए, आपको कोई नहीं डिगा सकता। लेकिन अगर आपका बेस चपटा है तो वहाँ पे आपकी बॉडी की ताकत भी काम में नहीं आएगी। किसी भी प्रोफेशन पे हो, किसी भी किसी भी मल्टीपल आप ये लक्ष्य पे हो, मतलब आप चाहे किसी भी प्रोफेशन पे हो, अगर आपकी बेस मजबूत है, आपकी नींव मजबूत है तो आपको कोई नहीं हिला सकता। लेकिन अगर आपका बेस कमज़ोर है, जहाँ पे आप बैठे हैं वो नींव कमज़ोर है, तो दोस्त आपको कोई भी हिला देगा, कोई भी हिला देगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, जहाँ पे बैठे हो उस जगह को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, इस सारी दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सके, सिर्फ आपके अलावा। ठीक है? तो अब इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं और आप सभी से मैं जाते जाते एक बात पूछना चाहूँगा, इस सेशन की सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बेहतरीन चीज़ आपको कौन सी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे आने वाले नए वीडियो के लिए हम भी कुछ उससे बेहतर उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की और भी चीज़ें कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतरीन मोटिवेट कर पाया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।